किया है वो इंडिया से जाके पूछें कि वो पैगाम कैसे गया है। पायलट को वापस देने के बाद हिंदुस्तान से जंग का खतरा जो है वो टल चुका है। देखें, सारी दुनिया पायलट के जाने पर एतराज कर रही है, खुर्शीद शाह समेत। बाबा, पायलट को भेजकर क्या कारगिल के बाद हमने 2 दिनों के बाद नवाज शरीफ ने पायलट को नहीं भेजा था? 8 या 2, मेरा मतलब दैट वाज सेटल्ड। वो तो बहुत चैलेंज। आज पाक फौज और इमरान खान इस तरह है बिल्कुल। उस वक्त बहुत सारे मसाइल डिफरेंट थे। क्या उरी से नहीं भेजा था हमने एक उनका हवलदार, क्या नाम था? और आप पायलट पे इतना शोर कर रहे हैं, फिर पकड़ देंगे। डोंट वरी, पाकिस्तान की अजीम फजाई है, जिस दिन कहेंगे आप पकड़ लेंगे, आने दें इनको। जिस टाइम हम पायलट रिहा कर रहे थे उस टाइम पे कश्मीर में भारतीय गोलाबारी से एक पाकिस्तानी शहीद हुआ, दर्जनों जख्मी हुए, मुसलसल गोलाबारी का शाम। आज भी कश्मीर पे गोलाबारी जारी है। पाकिस्तान कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी के साथ खड़ा है। आज दुनिया में इमरान खान की सलाहियतों की वजह से कश्मीर का मसला बामे अरूज पे है, और मैं वो सियासतदान हूं जो कश्मीर को अंदर से जानता हूं। और आज कश्मीर का लीडर जो है कोई सियासी पार्टी नहीं है, बुरहानुद्दीन वानी है। आज कश्मीर का बच्चा बच्चा जामे शहादत के लिए तैयार बैठा हुआ है, और आज कश्मीर जो है सारी दुनिया में एक दफा दोबारा जिंदा हुआ है। और एक ऐसा इल्जाम हम पे लगाया गया जिनमें बच्चा भी उनका था, बारूद भी उनका था, गाड़ी भी उनकी थी, इलाका भी उनका था। और उसका इल्जाम, इससे बड़ा इल्जाम था पाकिस्तान पर जब ताजमहल का हुआ था, अजमल कसाब वाला। ये तो हल्की फुल्की मिस्टेकी थी। एक पायलट पे आप कह रहे हैं 14 जहाज उनके आए थे बालाकोट में, 6 दरख्त मार के गए हैं, 10 पीछे खड़े थे, 4 आगे आए हैं। 14 जहाज आए हैं, और इधर जो 2 आए थे, लाहौर तो इतनी जिंदा दिल कौम है, यहां जवान तड़प रहा है कि ऐलान जंग हो। आप यकीन जाने, आधे लोग, मुझे आज मैं सुबह नाश्ता करने गया, उसने कहा जी मजा नहीं आया, कोई मजा नहीं आया। आधे लाहौरियों ने मुझे कहा कि शेख रशीद आपकी बातों से मजा आया, कोई मजा नहीं आया, दिल था कि इस दफा लड़ाई होती। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं हरीसा खाना गया, जो बंदा मुझे मिला सुबह हरीसे की दुकान में, उसने कहा जी मजा नहीं आया शेख साहब। ये तो तड़प रहे हैं कि मौका मिले हम चीर फाड़ दे। सो ये तो शुक्र है कि जंग जो है, और उन्होंने मिसाइलों के हमले की ठानी थी। एयरफोर्स उनकी इस काबिल ही नहीं कि पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला कर सके। हम तादाद में थोड़े हैं, हम क्वांटिटी में थोड़े हैं, क्वालिटी में बड़ी हमारी हाई प्रोफाइल है। और आप इससे अंदाजा लगाएं कि हमारे पास एयरफोर्स की जितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, ये उनको पता है कि ये किस किस्म की एयरफोर्स है। उन्होंने 2 रात पहले 8 एयरपोर्ट्स पे मिसाइल मारने का प्रोग्राम बनाया था, तो इधर भी मिर्च मसाला पूरा तैयार था जनाब। मैं आपको यकीन से कह देता हूं, मिर्च मसाला भरा हुआ था। OIC ऐसे ही आपने मीडिया ने, सबसे पहले मैं आप मीडिया को सलूट देता हूं कि पाकिस्तान के मीडिया ने शिकस्त फाश दी है। इंडिया का एंकर लड़ाई कर रहा था, फौज तो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी हिंदुस्तान की। खुद मोदी ने कहा कि अपोजिशन ने पाकिस्तान की बातें कर करके हिंदुस्तान की फौज का मोराल डाउन किया। हिंदुस्तान के सारे एंकर मैदान जंग में थे, हिंदुस्तान के सारे एंकर जंग लड़ रहे थे। पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी जिम्मेदारी का सबूत दे रहा था। और आज हिंदुस्तान में कितने होंगे जी? 400 चैनल हैं। 400 चैनल मिलकर भी पाकिस्तान के चैनलों का मुकाबला नहीं कर सके। सब दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान के चैनल जिम्मेदार हैं। सब दुनिया ने कहा कि इंडिया के चैनल झूठ बोलते हैं। शेख साहब, आज इंडिया से पाकिस्तानी एक कैदी की लाश आ रही है और हमने उनको वापस कर दिया। हमें थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए था। आपने अपनी पार्लियामेंट की मैंने जो कहा वो उस पर कायम हूं। इमरान खान ने जो फैसला किया पायलट को छोड़ने का, सारी अपोजिशन इकट्ठी थी, जनरल बाजवा साहब मौजूद थे, तमाम लोगों ने, और शेख रशीद भी मौजूद था। मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी दानिशमंदी का काम है। मैं कह रहा हूं एक छोड़ के 10 पकड़ लेंगे। शेख साहब, आपका बयान काफी उनको पसंद आता है। आप वाज़ेह तौर पे इंडिया को क्या बयान? मैं वाज़ेह तौर पर यह पैगाम देना चाहता हूं कि अमन से रहोगे तो अमन से रहेंगे, अच्छे पड़ोसी की तरह रहो, वरना हम बड़े गर्म सर्द हैं। आज सुबह लाहौर बड़ा गर्म था, हरीसे की दुकान पे कहता था जी बड़ा मजा ही नहीं आया। अच्छा, हरीसे की दुकान पे लाहौर गर्म था, लेकिन पार्लियामेंट में पहले
वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि जी हमने 2 पायलट पकड़े हैं, ISPR की तरफ से कहा कि 2 पायलट पकड़े। ये छोटी मोटी बातें, ये छोटी देखें लाइव जा रहा है, ये छोटी मोटी बातें हैं, ये छोटी मोटी बातें हैं। इलेक्शन के और सिलेक्शन के और मामलात में और जंग के मामलात में बड़ा फर्क है। आप ये देखें कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स हमसे 4 गुना बड़ी है और इसके बावजूद हमारे आर्मी स्पोक्स पर्सन ने जनरल गफूर साहब ने, आसिफ गफूर साहब ने बहुत जिम्मेदारी का बयान दिया, अमन की बात की और उनकी हवाइयां उड़ी हुई थी। उनका जो एयर वाइस मार्शल था और एयर नेवल चीफ था और उनका जो बरी कमांडर था, उनकी शक्ल पे देखे ना लानतें पड़ी हुई थी, कोई बात ही नहीं निकल रही, झूठ ही। और उनके सहाफियों ने उनसे कहा कि 350 आपने कहा है कि मुजाहिदीन शहीद हो गए हैं, मार दिए हैं, उनकी कोई एक तस्वीर तो बताओ। जो टुकड़ा बताया उन्होंने F-16 के गिरने का, वो भी खुद उनके मीडिया ने कहा ये झूठ है। पायलट जो वापस किया गया, बड़ी उजरत भी किया गया, किसके कहने पे किया गया? सुना ट्रंप ने कोई राब्ता किया था खान साहब से। अगर किसी के कहने पे भी किया तो वजीर आजम ने जिम्मेदारी का सबूत दिया, हमने उसका अचार डालना था, वो वैसे ही गया चाय शह पिला दिए मोदी की। देखें यही फर्क है क्यादत का इमरान खान और मोदी का। वो करने के बाद सोचता है और इमरान खान करने से पहले सोचता है। चीन ऑन बोर्ड था, अमेरिका ऑन बोर्ड था, टर्की ऑन बोर्ड था। दुनिया में जंग करना इमरान खान ने जो कहा है आसान है, इसको आखिरी अंजाम पे पहुंचाना आसान काम नहीं। और हमारी मिसाइल कुवत इंडिया से बहुत ज्यादा है, असम के बॉर्डर तक हमारा आज हिंदुस्तान का 1 इंच भी चप्पा ऐसा नहीं जो पाकिस्तान की मिसाइल की रेंज से बाहर हो। और हमारा अपना सिस्टम है, इंडिया के 75% सिस्टम जो है एयर डिलीवरी है, हमारा 25% एयर डिलीवरी है, बाकी 75% लोकल ही इधर हरीसे की दुकान से चला देंगे। शेख साहब ये बता दीजिएगा कि क्या मोदी सरकार का फायदा अमन में है कि जंग के अंदर है? देखें मोदी सरकार हिंदुस्तान की तारीख में एक आम अमूमी किस्म की क़यादत है। ना वो नेहरू है, ना वो गांधी है, ना वो वाजपेयी है। उसकी सोच एक हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क के वजीर आजम के मेयार के मुताबिक नहीं है। आज उसकी इन्वेस्टमेंट कम हुई है, आज उसकी एक्सपोर्ट कम हुई है, आज उसका इमेज दुनिया में खराब हुआ है। पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है कि हमने उनको कहा कि बताओ हम आपके साथ ताबन करने के लिए तैयार हैं। इसमें क्या बुराई की बात है? लाहौर तो बड़ा जिम्मेदार मीडिया है भाई, क्या बुराई की बात? लाहौरिया लड़ना चाहता है, लाहौरिया को सिर्फ ये तकलीफ है कि जंग क्यों नहीं हुई, नहीं होनी चाहिए थी।